हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये रिश्ता क्या कहलाता है अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को हाइप कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। अवीरा और मायरा वीडियो कॉल पर बात कर रही होती हैं। अवीरा कहती है कि आपके पापा दुनिया के सबसे शरारती लड़के हैं। वह बताती है कि अरमान की वजह से उसने बैडमिंटन का चैलेंज तो ले लिया, लेकिन असल में उसे खेलना ही नहीं आता। मायरा तुरंत सलाह देती है कि अगर खेलना नहीं आता तो आपको चैलेंज नहीं लेना चाहिए था। अवीरा कहती है कि क्या आप भी अपने पापा की साइड ले रही हो। तभी माधव वहां आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम आज ही तुम्हें बैडमिंटन खेलना सिखा देंगे। अवीरा खुश होती है और माधव से नाराजगी जाहिर करते हुए कहती है कि आप मेरे आने से पहले वापस मत जाना। माधव सहमत होता है। इसके बाद माधव अवीरा को बैडमिंटन खेलना सिखाता है, लेकिन जब अवीरा नोटिस करती है कि माधव बाएं हाथ से खेल रहा है तो वह थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और मनीषा से कहती है कि मुझे आप ही सिखा दीजिए। मनीषा अवीरा को सिखाती, लेकिन अवीरा कुछ सही से समझ नहीं पाती। अवीरा प्रैक्टिस करती है, लेकिन उससे सही से सर्विस नहीं हो पाती। माधव कहता है कि वीडियो कॉल पर सीखना इतना आसान नहीं है। मायरा कहती है कि आप पापा से मदद ले लो। अवीरा मना कर देती है और कहती है कि अब मैं अकेले ही प्रैक्टिस करूंगी। कॉल कटने के बाद मायरा उत्सुकता से माधव और मनीषा से पूछती है कि मम्मा तो पापा से सीखने के लिए मानी ही नहीं। माधव आत्मविश्वास से जवाब देता है कि अरमान उसे मना लेगा। मैं मेरे बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ। जब बात अवीरा की आती है तो वह उसे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ अवीरा बैडमिंटन खेलने की प्रैक्टिस करती है। इसी दौरान अरमान उसके पास आता है और उसकी मदद करने लगता है। दोनों के बीच एक प्यारा और रोमांटिक पल बनता है। अरमान उसे सर्विस करना सिखाता है और कहता है कि सर्विस ऐसे करते हैं। तभी अवीरा कहती है कि मुझे तुम्हारी सर्विस की कोई जरूरत नहीं है। अरमान कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें गलत सिखाऊंगा। आखिरकार अवीरा उसे सिखाने की इजाजत दे देती है। इसके बाद अरमान उसे बैडमिंटन खेलना सिखाता है। अवीरा खुश होती है। दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और सीखते हुए उन दोनों के बीच प्यारा सा रोमांटिक मोमेंट बनता है। अरमान अवीरा के करीब आने लगता है तो अवीरा उसे अलग करती है और खुद ही प्रैक्टिस करने लगती है। तभी अवीरा के रैकेट से अरमान को चोट लग जाती है। अवीरा उसे संभालती है और उसकी आंख में फूंक मारती है। अरमान अवीरा को प्यार से देखता है। अवीरा जाने लगती है तो अरमान उसे रोकता है और उसके करीब आकर उसे किस करने लगता है। तभी अवीरा बीच में बैडमिंटन ले आती है। दोनों मुस्कुराते हैं। तभी अचानक लावण्या वहां आ जाती है और पूछती है कि ये क्या चल रहा है। दोनों हैरान हो जाते हैं। अरमान कहता है कि कुछ नहीं, रैकेट में कुछ फंस गया था। अवीरा पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लावण्या उसे मैच के लिए आउटफिट देती है, लेकिन जब अरमान उस शॉर्ट स्कर्ट को देखता है तो तुरंत कहता है कि यह स्कर्ट तो शुरू होते ही खत्म हो गई। लावण्या कहती है कि तुम परेशान क्यों हो रहे हो, क्या यह स्कर्ट तुम्हें पहननी है। अरमान कहता है कि मैं बस तुम्हारे लिए चिंता जता रहा हूँ। अवीरा नाराज होकर कहती है कि क्या तुम हमारी पसंद नापसंद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। अरमान कहता है कि मुझे स्कर्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे लगता है कि इससे तुम अपने गेम पर फोकस नहीं कर पाओगी। इन कपड़ों में लड़के तुम्हें घूरेंगे। अवीरा भड़क जाती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम उन लड़कों को बोलो कि अपनी आंखें बंद रखें, हमें क्यों मना कर रहे हो। अवीरा फैसला कर लेती है कि वह यही स्कर्ट पहनेगी। लावण्या बाकी लड़कियों को आउटफिट देने चली जाती है। अरमान अवीरा से कहता है कि मैंने तुम्हें आज तक ऐसे कपड़ों में नहीं देखा है। अवीरा कहती है कि कल देख लेना, मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूंगी। अरमान कहता है कि मैं ऐसी छोटी स्कर्ट कभी पहनूंगा ही नहीं। अरमान उसे समझाने की कोशिश करता है कि लड़के तुम्हें घूर कर असहज कर देंगे, लेकिन अवीरा उसकी बात नहीं मानती।
अगले दिन बैडमिंटन प्रतियोगिता शुरू होती है। अरमान खेलने के लिए तैयार होता है। रिहान कहता है कि लड़कियों की टीम कहाँ रह गई। तभी लड़कियों की टीम आती है। सभी लड़के लड़कियों को स्कर्ट में देखकर घूरने लगते हैं। अवीरा थोड़ी असहज महसूस करती है। दोनों टीम आमने सामने आती हैं। तभी एक लड़का अवीरा से कह देता है कि क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। यह सुनकर अरमान गुस्से से भर जाता है और उस लड़के को धमका देता है। रिहान उसे शांत रहने की कोशिश करता है। अरमान कहता है कि ये बकवास कर रहा है। माहौल गर्म हो जाता है। रिहान अरमान को शांत करता है। इसके बाद अरमान अवीरा से कहता है कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कंफर्टेबल रहो। अब अगर ये लड़के तुम्हें असहज करेंगे तो इन्हें मैं सबक सिखाऊंगा। इसके बाद मैच शुरू होता है। रेफरी सबको नियम समझा देता है। दोनों टीम के दो प्लेयर खेल रहे होते हैं। वह लड़का अवीरा को घूर रहा होता है। अवीरा असहज होती है। अरमान उस लड़के को गेम पर ध्यान देने के लिए कहता है। अरमान अवीर के पैरों पर बैग रख देता है। इधर गेम में आर्या आउट हो जाती है और अवीरा को जाने के लिए कहती है। अवीरा आती है और अच्छे से खेलती है। अवीरा प्रियांशु को आउट कर देती है। इसके बाद लावण्या आउट हो जाती है। रिहान आता है और रिया को आउट कर देता है। अवीरा परेशान हो जाती है। राहुल कहता है कि अभी भी टाइम है, हार मत मानो। अवीरा अकेले खेलती है और रिहान को आउट कर देती है। इसी बीच अवीरा लड़के को कहते हुए सुनती है कि लड़कियां इसीलिए स्कर्ट पहनकर आई हैं ताकि लड़कों का ध्यान भटका सकें। दूसरा लड़का कहता है कि इसीलिए ये लड़कियां जीतती हैं, वरना ये हमें हरा नहीं पाती। ये सुनकर अवीरा का खून खौल उठता है। अवीरा गुस्से में जाती है। अवीरा बैग में से साड़ी निकालती है और साड़ी पहनने लगती है। सभी हैरान हो जाते हैं। लावण्या कहती है कि तुम साड़ी में नहीं खेल पाओगी, लेकिन अवीरा साड़ी पहनकर खेलने आती है। राहुल कहता है कि आखिरकार तुम्हें समझ आ गया कि तुम स्कर्ट में मेरा ध्यान नहीं भटका सकती। अवीरा खेलना शुरू करती है और कहती है कि मैंने स्कर्ट अपनी मर्जी से पहनी थी और साड़ी भी अपनी मर्जी से पहनकर आई हूँ, ताकि तुम जैसों को समझ आए कि लड़कियां तुम्हें स्कर्ट में भी हरा सकती हैं और साड़ी में भी हरा सकती हैं। अवीरा कहती है कि तुम जैसों की वजह से लड़कियां स्कर्ट पहन कर बाहर आ जाती हैं तो पेरेंट्स की जान निकल जाती है, क्योंकि तुम जैसों को यही लगता है कि छोटे स्कर्ट का मतलब बुरा चरित्र है। अरमान उसे देखता है और उसकी बातों पर गर्व महसूस करता है। अवीरा राहुल को मुंहतोड़ भाषण देती है और तभी राहुल गिर जाता है। राहुल आउट हो जाता है। इसके बाद फाइनल में अरमान और अवीरा आमने सामने आते हैं और दोनों मुस्कुराते हुए आराम से खेलने लग जाते हैं। आलिया कहती कि अवीरा को क्या हो गया है, ये इतने आराम से क्यों खेल रही है। प्रियांशु कहता है कि अरमान भी धीरे खेल रहा है। रिहान अरमान से कहता है कि हमें जीतना है। आलिया भी अवीरा को तेज खेलने के लिए कहती है। अवीरा गेम को रोकती है और पानी पीने के बहाने से अरमान से बात करती है। अरमान कहता है कि मुझे हार जाने दो, हमारा तुम्हारे हॉस्टल में रहना सही नहीं है। अवीरा कहती है कि हम अच्छे से खेलते हैं और वो जीतेगा। वह ये घोषणा करेगा कि लड़के बिना शोर शराबे के हमारे हॉस्टल में रह सकते हैं। अरमान कहता है कि लड़कियां इस फैसले को नहीं मानेंगी और लड़के बिना शोर मचाए नहीं रहेंगे, इससे अच्छा मैं हार जाता हूँ। अवीरा कहती कि मेरी बात मानकर देखो। तभी रेफरी उन्हें खेलने के लिए कहता है। अरमान अवीरा खेलना शुरू करते हैं। अवीरा को अरमान का पेडिक्योर याद आता है और वह उसके ख्याल में खो जाती है। इसी बीच अवीरा जानबूझकर अरमान से हार जाती है। सभी लड़के बेहद खुश हो जाते हैं और अरमान को कंधों पर उठा लेते हैं। तभी लड़के खुशी से झूमने लगते हैं। अरमान जीत जाता है, लेकिन अवीरा के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान होती है। आलिया अवीरा से कहती है कि इतना आसान शॉट कैसे मिस हो गया। अवीरा उससे माफी मांगती है और हल्की सी मुस्कान के साथ अरमान को देखती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को हाइप करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।